नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के पहले गांव के बारे में, जो कि कभी भारत का आखिरी गांव के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, माणा गांव, जहां से स्वर्ग का रास्ता जाता है और माना जाता है कि पांडव भी यहीं से होकर स्वर्ग गए थे। तो आज हम जानेंगे क्या है इस गांव की विचित्र रहस्य और इस गांव की विशेषताएं। तो दोस्तों, सीमा सड़क संगठन के मुताबिक उत्तराखंड के इस माणा गांव को भारत का पहला गांव घोषित कर दिया गया है। ये माणा गांव उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये चाइना की सीमा पर स्थित भारत और उत्तराखंड का पहला गांव है, जो कि 3200 मीटर की एलिवेशन में सिचुएटेड है। और इस गांव का पौराणिक नाम है मणिभद्र। ये गांव सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ बहुत खूबसूरत गांव है। माणा गांव 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है और इंडिया तिब्बत बॉर्डर से 24 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है। हिंदू धर्म में इस गांव का बहुत महत्व है, क्योंकि इस गांव का कनेक्शन सीधा महाभारत से है। कहते हैं जब पांडव स्वर्ग में जाने के लिए आखिरी यात्रा कर रहे थे, तो वो इसी गांव से होकर स्वर्ग को गए थे। माणा गांव पर्यटकों के लिए भी बहुत बेहतरीन स्थान है। यहाँ हर साल लोग अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम को देखने आते हैं। और दोस्तों, सरस्वती नदी सिर्फ आपको यहाँ माणा गांव में ही देखने मिलेगी, क्योंकि यहाँ से वो अदृश्य होकर बहती है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। आइए जानते हैं क्या। दरअसल वहीं सरस्वती नदी के पास एक बहुत प्रमुख जगह है, जिसे गणेश गुफा के नाम से जानते हैं। इसी गुफा में बैठकर गणेश भगवान ने वेद पुराण और महाभारत लिखी थी। दरअसल जब वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की, तब गणेश भगवान यहीं पर वेदों को लिखने का कार्य कर रहे थे। तो वहाँ पर बहने वाली सरस्वती नदी काफ़ी तेज़ आवाज़ के साथ बह रही थी, जिस कारण गणेश जी को लिखने में समस्या हो रही थी। तब गणेश जी ने सरस्वती को शोर कम करने को बोला, तो सरस्वती ने उनकी बात नहीं मानी। तब गणेश जी ने रुष्ट होकर उनको श्राप दिया कि आज के बाद तुम इससे आगे किसी को नहीं दिखोगी। कहते हैं तभी से ही सरस्वती नदी यहाँ से आगे अदृश्य होकर बहती है और किसी को दिखाई नहीं देती। दोस्तों, वहीं सरस्वती नदी के पास एक पत्थरों का पुल भी है। कहते हैं जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो तब उन्होंने सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती नदी ने रास्ता देने को मना कर दिया। तब 5 पांडवों में से एक भीम ने 2 बड़े पत्थरों को उठाकर उसके बीच में एक पुल का निर्माण कर दिया, जिसे आज भीम पुल के नाम से जाना जाता है। और ये भीम पुल आज भी माणा गांव में मौजूद है। वहाँ एक बहुत खूबसूरत झरना भी है, जिसे वसुंधरा फॉल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक और प्रमुख स्थान है जिसको व्यास गुफा कहते हैं, और यहीं पर महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। मान्यता यह है कि इसी गुफा में वेद व्यास ने भगवान गणेश की सहायता से महावाक्य महाभारत की रचना की थी। वेद व्यास गुफा अपनी अनोखी छत को लेकर भी देश भर में चर्चित है। इस छत को देखने पर ऐसा लगता है जैसे बहुत से पन्नों को एक के ऊपर रखा हुआ हो। इसी छत को लेकर एक रहस्यमय धारणा है। कहा जाता है कि ये महाभारत की कहानी के वो हिस्से हैं जिनके बारे में महर्षि वेद व्यास और भगवान गणेश के अलावा और कोई नहीं जानता। मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश से महाभारत के वो पन्ने लिखवाए थे, लेकिन उन्हें उन महावाक्यों में शामिल नहीं किया और उन्होंने उन पन्नों को अपनी शक्ति से पत्थरों में बदल दिया। आज दुनिया पत्थरों के इस रहस्यमयी पन्नों को व्यास पोथी के नाम से जानती है।